बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर नए फॉर्मूले पर चर्चा। शिवसेना को 145 सीटें देने पर हो रहा है विचार। नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी को मिल सकती है 125 सीटें, बातचीत जारी। आरपीआई और स्वाभिमान सेठकारी संगठन के हिस्से आ सकती हैं 18 सीटें। आजाद को शिवसेना बीजेपी के बीच हो सकती है अगले दौर की बातचीत। 17 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का है मुंबई दौरा। इससे पहले सीटों का बंटवारा तय करने की कोशिश। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे का संकट गहराया। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी को 135 सीटें देना किसी भी हालात में संभव नहीं, लेकिन नहीं तोड़ना चाहता गठबंधन। मागणी केलेली आहे, 135 जागा मागितल्या आहेत, त्याबाबतची आपली भूमिका काय? मी माझी भूमिका त्यांना सांगितलेली आहे, हे मला शक्य नाही। उद्धव चाहते हैं 150 विधानसभा सीट। कहा जब मोदी के लिए मिशन 272 सही था तो मेरे मिशन 150 में बुराई क्या। कल महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने बंटवारे में बराबर सीटों की जताई थी इच्छा। शिवसेना को भेजा था प्रस्ताव। रूडी ने 288 विधानसभा सीटों में 18 सीटें सहयोगी दलों को और 135 सीटें शिवसेना बीजेपी पे बांटने का प्रस्ताव भेजा था। सीएम उम्मीदवार पर भी शिवसेना बीजेपी में ठनी। उद्धव जता चुके हैं सीएम उम्मीदवार पर शिवसेना की दावेदारी। बीजेपी भी नहीं छोड़ना चाहती सीएम पद की दावेदारी। गमो कहा जिसके ज्यादा विधायक हों उस पार्टी का बने सीएम। कांग्रेस और एनसीपी में भी सीटों को लेकर तनातनी। अकेले चुनाव लड़ने के मूड में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू। बड़ा फैसला संभव। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 174 सीट देने को तैयार नहीं एनसीपी। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 114 सीटों पर तय किए जाएंगे उम्मीदवार। एनसीपी बाबरी की सीट 288 में से 144 सीटों पर लड़ना चाहती है एनसीपी। कांग्रेस को 144 सीटें देने के मूड में है एनसीपी। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान। कांग्रेस के 144 सीटें नहीं देने पर गठबंधन तोड़ने के लिए संकेत। अजीत पवार ने कहा कांग्रेस अगर सभी 288 सीटों की बात करेगी तो क्या हम चुप नहीं बैठे रह सकते। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नहीं बनना चाहते महाराष्ट्र के सीएम पद का दावेदार। गडकरी ने अपने बयान में जताई इच्छा। गडकरी ने कहा जब मैं दिल्ली नहीं आना चाहता था तो मुझे दिल्ली लाया गया। अब मैं यहां अच्छी तरह से काम कर रहा हूं और यही ठीक हूं। और मैं आपके प्रेम में यही रहना चाहता हूं। अब क्यों मुझे मारा? जब दिल्ली नहीं आना चाहता था तो जबरदस्ती दिल्ली आया। अब यहाँ अच्छी तरह रह रहा हूं तो अब यहाँ से क्यों भेजा? उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र के सीएम पर हमला। सामना में लिखा चौहान की हालत आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी। मेरे अनुभव पर दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। उद्धव ठाकरे ने पूछा राजीव और राहुल गांधी को भी नहीं था अनुभव तो क्यों उन्हें मिली जिम्मेदारी। आज तक की पंचायत में चौहान ने उद्धव ठाकरे को बताया था अनुभवहीन। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की विजिटर बुक के बारे में मांगी जानकारी। प्रशांत भूषण के बंद लिफाफे में सूत्र का नाम बताने को कहा। अदालत के निर्देश पर प्रशांत भूषण का जवाब। कहा सूत्र से बात करने के बाद ही वो दाखिल करेंगे जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर प्रशांत भूषण के एफिडेविट में पाई गई कोई गड़बड़ी तो उनके खिलाफ हो सकती है एसआईटी जांच। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मोदी पर साधा निशाना। साक्षी महाराज के बयान का दिया हवाला। कहा अच्छे दिन का वादा करने वाले दल के लोग बांटना चाहते हैं देश। जो अच्छे दिन का वादा किया वो बात कर रहे हैं लव जिहाद पर। वो उन तमाम बातों को उठा रहे हैं जिससे समाज बटे। अमेठी में संजय सिंह और अनंत विक्रम के बीच विरासत की जंग में नया मोड़। अनंत विक्रम ने की सैयद मोदी मर्डर केस खोलने की मांग। They were acquitted on grounds of no evidence
मतलब एविडेंस की वजह से इन लोग को एक्विट किया गया, इस वजह से नहीं किया, साबित हो गया इन्होंने नहीं किया है। अनंत विक्रम ने कहा संजय सिंह ने कोर्ट में अमिता को बताया था बहन जैसी, बाद में की शादी। अनंत विक्रम सिंह की मां गरेबा सिंह ने कहा केस दोबारा खोलने के साथ ही सीबीआई को किया जाए सुपुर्द। संजय सिंह की पहली पत्नी है गरिमा सिंह। कल अमेठी पैलेस में संजय और अमिता सिंह के घुसने को लेकर हुआ था जबरदस्त विवाद। एक पुलिसकर्मी की हुई थी मौत। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता संजय सिंह ने भी अपने बेटे अनंत विक्रम पर लगाए गंभीर आरोप। अमेठी में भूपति पैलेस के बाहर पुलिसकर्मी की मौत पर जताई चिंता। संजय सिंह का आरोप गरिमा और अनंत विक्रम ने भूपति पैलेस पर किया कब्जा। कहा इस साल जुलाई से पैलेस में रह रहे हैं। संजय सिंह का बयान, कहा पत्नी गरिमा के साथ भूपति पैलेस में घुसने से रोके जाने पर हूं हैरान। मुझे आश्चर्य है कि मेरे ही घर में आने का एक षड्यंत्र था कि हमें और अमिता को रोका जाए। ये केवल हास्यास्पद है और उनकी अनंत विक्रम सिंह की कम अनुभव इमेच्योरिटी का परिणाम है। 30 साल तक उनको कोई समस्या नहीं आई और अचानक ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो गई। ये एक पारिवारिक चीज़ है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है कि अगर किसी भी परिवार में जीवन है और जीवन में किसी के परिवार में भी डिस्प्यूट्स आ सकती है, कहीं कहीं परेशानियां आ सकती, लेकिन वापस प्रेम भी आ सकता है। पूर्व सीएजी विनोद राय का बयान, कहा मनमोहन सिंह पर कोई आपराधिक आरोप नहीं। बोले उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं। विनोद राय ने कहा यह संभव है, जब आप सत्ता में होते हैं तो एक निश्चित दायरे में सोचते हैं, पर मनमोहन के इरादे पर शक नहीं कर सकता। प्रफुल्ल पटेल पर बोले विनोद राय, कहा है उनकी ईमानदारी संदेह की वजह नहीं, लेकिन एयरक्राफ्ट सौदे में थी कई खामियां। विनोद राय ने कहा बयान पर अगर मुझे भी कोर्ट में घसीटा गया तो उन लोगों का नाम उजागर करूंगा जिन्होंने प्रफुल्ल को सौदे से दूर रखने को कहा था। विनोद राय ने यह भी कहा कि किताब में लिखी गई हर बात के सबूत हैं, वही लिखा जो संसद और पीएसी की बैठक में चर्चा का हिस्सा था। आज तक से बातचीत में बोली शीला दीक्षित, सरकार बदलने पर खुद ब खुद राज्यपालों के हटने का हो प्रावधान, सरकार बनाए कानून। दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिले या नहीं, इस पर शीला का बयान, कहा बीजेपी के पास अगर है संख्या बल तो जरूर बनाए सरकार। कि अगर जो वो बना सकते हैं, उनके पास नंबर्स हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तय करेगा और असेंबली तय करेगी कि भाई आपके पास ये नंबर्स हैं, हम सब संतुष्ट हैं, तो बनाएंगे। सेंसेक्स में आज 244 अंकों की गिरावट, 26,816.56 पर बंद। निफ्टी में भी आज 63.50 अंक की गिरावट, 8,042 पर हुआ बंद। यूपी के गाजियाबाद में ट्रैफिक दरोगा मधुसूदन सिंह ने दिखाई जबरदस्त कर्तव्य निष्ठा, यातायात नियम तोड़ने पर पत्नी का काटा चालान। मधुसूदन ने अपनी ड्यूटी के दौरान पत्नी रीना को स्कूटी की टूटी नंबर प्लेट और बिना हेलमेट ड्राइविंग करते पकड़ा था। सर मैं इनको डेली बताता था कि हेलमेट लगा के निकला करिए। हम चालान इनका इसलिए किए कि लोगों को ये संदेश पहुंचे कि कानून सबके लिए है, कानून किसी का रिश्तेदार नहीं है। और मैं लोगों से अपेक्षा करूंगा, आमजन से अपेक्षा करूंगा कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ट्रैफिक दरोगा मधुसूदन को कर्तव्य निष्ठा का मिलेगा पुरस्कार, एसपी ने इनाम का किया ऐलान। में ये प्रेरणा का कार्य भी है, हमारे कमांडर महोदय के द्वारा उनकी प्रशंसा भी की गई है, उनको इनाम भी किया गया है। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर, थोक महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट।
अगस्त में थोक महंगाई दर 3.74%, जुलाई में 5.19% थी महंगाई दर। महंगाई पर आरबीआई गवर्नर का बयान, कम होगी महंगाई तभी घटेंगे ब्याज दर। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की सलाह, डीजल से हटे सरकारी नियंत्रण, बाजार तय करे कीमत। अभी सरकार तय करती है डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें हैं बाजार के हवाले। ई रिक्शा के लिए नया नोटिफिकेशन जारी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। गडकरी का ऐलान, अगले 10 दिन में सड़क पर फिर से चलने लगेंगे ई रिक्शा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल लगा रखी है रोक, सरकार को नया कानून बनाने का दिया है निर्देश। आज तक की खबर के बाद जागा जयपुर का शिक्षा विभाग, सड़क पर पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को नसीब हुई छत। 6 साल से सड़क पर चल रहा था स्कूल, आज 6 साल बाद नई बिल्डिंग में चली क्लास। आज सुबह ऑटो से छात्रों को नए स्कूल की बिल्डिंग में ले जाया गया। 1 हफ्ते के अंदर किराए पर तलाशी जाएगी बिल्डिंग, तब तक रोजाना ऑटो से नए स्कूल भवन में जाएंगे छात्र। जम्मू कश्मीर में ताजा हालात को लेकर आज शाम कैबिनेट की बैठक, राहत और बचाव कार्य की होगी समीक्षा। रविवार को सुबह बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा, बारिश रुकने के बाद शुरू हो पाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 1,84,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, कई जगहों पर अब भी राहत के इंतजार में लोग। श्रीनगर के कई इलाकों में घट रहा है पानी, पानी निकलने के बाद एयरपोर्ट का रास्ता खुला। शहर से एयरपोर्ट को जोड़ने वाले 3 रास्ते खुले, लेकिन कई इलाकों में अब भी भरा है बाढ़ का पानी। श्रीनगर में तेज हुआ राहत और बचाव कार्य, पानी खींचने वाले पंप के जरिए पानी को हटाया जा रहा है। बाढ़ से श्रीनगर के अस्पतालों का बुरा हाल, सीएम आवास से सटे गुपकार इलाके में एक अस्पताल में न बिजली न पीने का पानी। अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रही है दवाएं, शहर के दूसरे अस्पतालों का भी यही हाल। श्रीनगर के कुर्सू इलाके के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी, लोग बाढ़ में 2 किलोमीटर चलकर ला रहे हैं पीने का पानी। इलाके में पानी घटने के बाद लोगों ने पेड़ डालकर खुद ही बनाया रास्ता, लोगों का आरोप अब तक नहीं मिली राहत सामग्री। महानगरी मुंबई में देखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार इनोवा कार पोल से टकराई, एक शख्स घायल। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, बांद्रा फ्लाईओवर से उतरते समय ड्राइवर ने खोया संतुलन। पोल से टकराने के बाद डिवाइडर तोड़कर पलटी इनोवा, चालक के नशे में होने का शक। मुंबई से सटे थाने में एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद, जम्मू कश्मीर में पुंछ के रहने वाले 6 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, पुलिस सभी से कर रही है पूछताछ। रविवार को दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक मकान में आग लगने से 5 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती 3 की हालत नाजुक। तंग गलियों के कारण नहीं पहुंच सकी दमकल की गाड़ियां, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। दिल्ली में रोड रेज मामले में एक युवक की जमकर पिटाई, घायल शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कार में घर लौट रहे स्पोर्ट्स बाइक के डीलर अभिषेक को देवन नगर के पास कुछ लोगों ने जबरन रास्ते में रोका, गाड़ी की चाबी लेकर जमकर की पिटाई। बैंगलोर के लालबाग में वाटर टैंक में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में हुआ हादसा। आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे में एक और ब्रिटिश नागरिक, डेविड हेन्स की मौत के वीडियो की आखिर में देखी तस्वीर। ब्रिटिश नागरिक का नाम एलन हेनिंग, अगर ब्रिटेन ने हमारे खिलाफ लड़ाई जारी रखी तो इसे भी मौत के घाट उतार देंगे, कहा आईएसआईएस ने। सीरिया तुर्की बॉर्डर पर राहत और बचाव दल में लगा था एलन हेनिंग, आतंकियों ने किया था अगवा। रूसी समर्थकों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई में
लुहानस्क एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह। एयरपोर्ट छोड़ने से पहले यूक्रेन सेना ने रनवे को तहस नहस किया। इटालियन कोस्ट गार्ड ने समंदर में हुए हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन की जारी की तस्वीरें। एक शख्स को एयरलिफ्ट कर मेडिकल सहायता देने के लिए जाते हुए दिखाया गया।